हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस को। उसी सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड्स। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? मिस्टेकन मॉडर्निटी। ऑप्शन में है आपके दीपांकर गुप्ता, दीपेश चक्रवर्ती और रघुराम राजन। तो मिस्टेकन मॉडर्निटी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं दीपांकर गुप्ता। इन्होंने कहा था कि जो पश्चिम का विषैलाकरण है या जो पश्चिमी संस्कृति जो विषैली हो गई है वो भारत में आ जा रही है और हमने मॉडर्निटी को गलत तरीके से ले लिया है। तो ये सारी बातें इन्होंने मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक में करी हैं। दीपांकर गुप्ता यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। शरीर और व्यक्तित्व जो है अगर उसकी फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा प्रभाव पड़े मदिरापान का तो उसको हम मद्यपान कहेंगे। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में है आपके E.H. जॉनसन, W.C. रेकलेस, E.M. जेलेनिक। तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा दी है आपके W.C. रेकलेस ने। यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने उल्लेख किया कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? ऑप्शन में है P.H. डगलस, R.S. खन्ना, J.M. कीन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बचत की इच्छा ही बेरोजगारी का कारण है, ये कथन संबंधित है आपके कीन्स महोदय से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है J.M. कीन्स ने माना था कि बचत की जो इच्छा है इसी कारण बेरोजगारी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का क्या अर्थ है? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो परिघटना है इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होना, शहरी क्षेत्रों में हीट वेव का बनना, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं जब जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा होता है और उसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, वहाँ पर तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। तो शहरी विकास के कारण जब ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होती है तो इसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ऑप्शन ए जो है ये आपका। निरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। ये जो कथन है ये किसने कहा है? ऑप्शन में आपके S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास और योगेंद्र सिंह। तो धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा से योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो धर्मनिरपेक्षीकरण की बात करते हैं और उसको धार्मिक माना जाता था अब वैसा नहीं माना जा रहा है, नहीं कहीं न कहीं लौकिकीकरण की भी बात यहाँ पे आ रही है। तो ये कथन संबंधित हो जाएगा आपके M.N. श्रीनिवास से। इन्होंने लौकिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, इन सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, संस्कृतिकरण, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये कथन भी है M.N. श्रीनिवास का। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में है आपके शहरी परिधियों में झुग्गी क्षेत्रों का विस्तार, कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण या शहरी क्षेत्रों का पतन और ग्रामीण बस्तियों का विकास। तो उपनगरीकरण प्रक्रिया की बात हो रही है। तो उपनगरीकरण यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है कि जब कृषि भूमि जो है, कृषि योग्य भूमि है, उसको भी हम आवासीय क्षेत्रों में बदल देते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये उपनगरीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है? ऑप्शन में है आंद्रे बेदे, काका कालेलकर या फिर महात्मा गांधी। तो कृषक वर्ग जो हैं ये पिछड़े वर्ग का ही सार है, ये किसका मानना है? तो कृषक वर्ग को इंडियन कृषक वर्ग या इसको कृषक समाज भी कह सकते हैं। तो कृषक समाज को जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ किया था वो थे आपके
आंद्रे बेते। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंद्रे बेते। आंद्रे बेते ने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो कौन सा संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में जिसके बाद में पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग जो है बनाया गया? 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, 103वां संशोधन या फिर इनमें से कोई और? तो ये संशोधन जो हुआ है ये हुआ है आपका 102वां संशोधन। 102वें संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्ग का एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का क्या अर्थ है? शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की प्रक्रिया, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। तो शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द की बात हो रही है, यानी कि रूरल अर्बन कॉन्टिनम। तो देखिए, अगर शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसको कॉन्टिनम नहीं कहेंगे। शहरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण यानी दोनों एक ही हो गई तो ये भी निरंतरता नहीं हुई। कॉन्टिनम का मतलब है कि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और एक कोई ऐसा क्षेत्र विकसित हो जाए जहाँ पर दोनों की मिश्रित विशेषताएं पाई जाएं और दोनों में से कोई भी क्षेत्र पूरी तरीके से आत्मनिर्भर ना रहे, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएं, कुछ ऐसी विशेषताएं वहाँ पर डेवलप हों। तो ऑप्शन सी जो आपका है कि विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों का अस्तित्व, तो ये ज़्यादा यहाँ पर सटीक है। तो ग्रामीण शहरी निरंतरता में ऑप्शन सी जो आपका है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई थी? 2012, 2013, 2014 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो एससी कास्ट हैं उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पूंजी कोष की जो स्थापना की गई थी वो 2014 में की गई थी। 2014 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? 1992, 1993, 1994 या फिर इनमें से कोई और? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ऑप्शन बी जो है ये आपका यहाँ पर राइट होगा, 1993। अगला प्रश्न है, शहरी गरीबी की घटना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित गरीबी, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी, विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता या फिर इनमें से कोई अधिक। तो शहरी गरीबी की घटना जो है उसको हम कहेंगे कि विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी जो है एकाग्रता यानी वहीं पर इकट्ठी हो गई, एक जगह पे हो गई। तो एक कोई विशेष शहरी क्षेत्र हो गया, शहरी पड़ोस हो गया जहाँ पर एकत्रित हो गई, एकाग्रता मतलब एकत्रित हो गई, तो उसको हम कहेंगे कि शहरी गरीबी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? ऑप्शन में है आपके वॉन वेस, अल्फ्रेड वीरकांत या फिर रॉबर्ट वीरस्टीड या फिर इनमें से अधिक। तो समाज मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है, ये मानना है आपके रॉबर्ट वीरस्टीड का। ऑप्शन सी जो है ये आपका यहाँ पर सही है, रॉबर्ट वीरस्टीड। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर जी लुंडबर्ग, जॉन डीवी, पीवी यंग। तो कौन सी वैज्ञानिक अभिवृत्ति के 3 कारक हैं? जिज्ञासा है, उर्वर कल्पना है और प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम है। यानी कि व्यक्ति में अगर
वैज्ञानिक अभिवृत्ति है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं, 3 कारक हो सकते हैं कि वो जिज्ञासु है, उसके अंदर कल्पना शक्ति बहुत अधिक है और प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति उसको अत्यधिक प्रेम है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन संबंधित है आपके जॉन डीवी से। इस तरीके के प्रश्न आपके यूपीएचएससी में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने सॉल्व करवाया था 2021 का जो इसका पेपर हुआ था, उसको तो आपने देखा होगा कि उसका जो पेपर था वहाँ पर डेफिनेशंस स्पेशली जो रिसर्च से हैं वो बहुत पूछी गई थी। तो रिसर्च के डेफिनेशन अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रही हैं तो उनको अलग से एक पेज पे या आपकी जो भी नोटबुक है उसमें लिखते चलिए और उनको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जॉन डीवी जो है ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर इनमें से अधिक। तो पंचायती राज व्यवस्था को पूछ रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लाया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? सहयोग, संघर्ष और सामाजिक प्रक्रियाओं से यूपी पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस इधर से पुट होने के चांसेस रहते हैं। तो व्यवस्थित व्याख्या किसने की है सहयोग की? सबसे पहले ऑप्शन है आपके पी क्रोपोटनिक, एल टी हॉबहाउस या फिर जी विको। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका जी विको। जी विको ने सबसे पहले सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या की थी। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष जो है सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शन है कोजर, डेविस, डेरेंडॉर्फ है या फिर इनमें से कोई और। तो मानवीय संबंधों में संघर्ष जो है हमेशा उपस्थित रहता है, ये मानना है आपके किंग्सले डेविस का। ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर आपका सही है। इस तरीके के प्रश्न पीसीटी में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक जगह पे कहीं पे लिखते चलिए। अगर आपको पहले से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं पे इनको लिखते चलिए या फिर वीडियो को आप कम से कम 2 बार, अभी जैसे आज देखा 3-4 दिन के गैप पे इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश कौन सी समिति के बाद में जो है हुई थी? ऑप्शन में आपके सरकारिया समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर मंडल आयोग। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आपने जाना कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा आया, लेकिन कौन सी समिति है जो कि इसके लिए जिसने सिफारिश की थी? तो वो समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। इसी की सिफारिशों के बाद जो है भारत में त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, यानी ग्राम स्तर, खंड या विकास खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर, और एक है हमारा जनपद स्तर पे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की गई थी। जो मंडल आयोग है ये आपका ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं? ऑप्शन में है आपके जे.एच. फिक्टर, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एवं गिलिन या फिर इनमें से कोई और। तो आत्मसातकरण की ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है जे.एच. फिक्टर की, कि आत्मसातकरण एक सामाजिक प्रक्रिया और इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह जो हैं व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके अपकमिंग पीजीटी एग्ज़ाम और यूपीएचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये सारे जो प्रश्न हैं वो उसमें हेल्प करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।